गुड आफ्टरनून बच्चों। नॉलेज एकेडमी साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इंग्लिश में नरेशन चल रहा था और नरेशन का आज 9वां लेक्चर होगा। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे इंपरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पिछली क्लास में हमने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे और कहा था कि इसे कर लेना, और जब नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे तो आप अपने आंसर को मैच कर लेना और आप देखना कि आप सीखे या नहीं सीखे। ठीक है, तो चलिए बताते हैं इसको हम, और इसमें कुछ नई चीज़ें भी बता देंगे। तो देखिए, ये पहले भी हमने बता रखा है कि कैसे इसको जो है कन्वर्ट करते हैं हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अभी आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट में दिया हुआ है और इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इनडायरेक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हमने बताया था हमेशा आपको कि आपको ये देखना है कि सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस जो है कौन सा है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है। तो आप जानते भी, वैसे पता है इंपरेटिव पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में या कहीं भी आप जाते हो क्वेश्चन सॉल्व करोगे जब, तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि क्रेडिट बना के देगा आपको। आप क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले बनाने का तरीका ये है कि आपको पहचान लेना है सेंटेंस कौन सा है। तो आप पहचान गए सेंटेंस इंपरेटिव का है, और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे अब सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए लिखेंगे क्या ही, अब देखिए सेट टू, अब इस पर विचार करेंगे क्या बदल के हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे इंपरेटिव है, तो इंपरेटिव में फिर जब जैसे इंपरेटिव पहुँचते हैं तो देखा गया क्या कि इंपरेटिव में 2 रूल्स हैं। एक तो पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके अलग रूल हैं, और जो निगेटिव सेंटेंस है उसके अलग रूल है। तो आपको फिर इंपरेटिव में ये जांच करना है कि सेंटेंस आपका कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो ये निगेटिव है क्योंकि नॉट लगा है, मतलब निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस है तो आपको क्या करना है कि निगेटिव में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं भाई, सेड टू के बदले हम लोग आस्क्ड या टोल्ड का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर कर लेंगे टोल्ड। ठीक है, या हम लोग आस्क्ड भी कर सकते हैं। उसके आदमी अब इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं इस इन्वर्टेड कॉमा और नॉट को मिला करके नॉट टू का प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, तो नॉट टू, ये ध्यान रखिएगा, ये इन्वर्टेड कॉमा और इस नॉट को मिला करके बना नॉट टू। उसके बाद क्या करते हैं, बाकी जो बचा वो लिख देते हैं गो देयर। ठीक है, यहाँ पे टेंस की कोई बात नहीं करते हम लोग। तो इस तरह से कन्वर्ट हो गया। तो ये एक तरीका हो गया। फिर दूसरा तरीका भी है बच्चों इसको कन्वर्ट करने का, क्योंकि निगेटिव वाला है, निगेटिव वाले के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, निगेटिव वाले के लिए एक तो नॉट टू वाला तरीका हो गया, दूसरा एक तरीका और है। वो तरीका कौन सा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वो तरीका है फॉरवर्ड वाला। ठीक है बच्चों, फॉरवर्ड। देखिए ये फॉरवर्ड जो वर्ड है, ठीक है, तो इसमें नॉट जो है वो हिडन है। ठीक है, ये किसी भी चीज की मनाही को प्रदर्शित करता है कि अगर किसी काम को मना किया जाता है कि भाई ये काम मत करो, वो काम मत करो, इस तरह से, तो ये मना किए जाने वाले शब्दों में से एक है। तो इसमें नॉट जो है वो छिपा रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस सेड टू और इस नॉट को मिला करके हम लोग फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। तो इसका बनाएंगे क्या, ही फॉरवर्ड मी, यानी कि उसने मुझसे मना किया। ठीक है, किसके लिए भाई, तो उसके इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का प्रयोग होता है, तो होगा ही टू गो देयर। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा तरीका बच्चों। ये 2 तरीके हो गए किसके लिए, डोंट वाले के लिए, यानी किसी भी काम को करने के लिए जो मना किया जाता है उसके। एक तरीका और है, उसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड। प्रिवेंटेड का मतलब होता है बचाव से, और प्रोहिबिटेड का भी मतलब वही होता है, यानी कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची। तो प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड मतलब बचाव से, यानी कि बचने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या बना सकते हैं, ही प्रिवेंटेड मी। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बदले जब प्रिवेंटेड का प्रयोग करते हैं या हम लोग प्रोहिबिटेड का प्रयोग करते हैं, प्रोहिबिटेड मी, तब क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बदले अब हम लोग टू का प्रयोग नहीं करेंगे, अब हम लोग करेंगे फ्रॉम का प्रयोग। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है गो V1 में, ये क्या हो जाएगा, V4 बन जाएगा।
ठीक है, गोइंग हो जाएगा, फ्रॉम गोइंग देयर। ठीक है, देखिए बच्चों ये मत कर देना, हेयर का देयर होता है लेकिन देयर का ऐसा मत करना कि हेयर कर देना। ठीक है, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच ऐसा मत करना। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका। तो देखिए हमने ये वाला तीसरा भी आपको इसलिए बता दिया है क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपको बनाने के लिए आएगा तब तो आप कोई भी एक तरीके से बना दोगे, सही हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में अगर ऑप्शन दिया, अगर आप ये नहीं पढ़े रहोगे तो क्या होता है कि बच्चे जब ये वाला पैटर्न नहीं पढ़े हुए होते तो जब ऑप्शन आता है तो उनको लगता है कि ये गलत है। ठीक है, तो इस चक्कर में फिर वो गलत कर जाते हैं कभी भी आंसर। ठीक है, तो इसलिए हमें सारे पता होने चाहिए जितने भी पैटर्न है वो। तो ये 3 पैटर्न से हम किसको बना सकते हैं, ध्यान रखना ये डोंट वाले को, इंपरेटिव का जो डोंट वाला है उसको हम 3 पैटर्न से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है ही सेड टू हिज सन डोंट स्मोक। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, ही, अब सेड टू के बदले फिर देखिए वैसे ही एक तो हो जाएगा टोल्ड या आस्क्ड लगा करके हम क्या करेंगे हिज सन, और फिर यहाँ पे हमें क्या कर देना है, नॉट टू का प्रयोग करना है और स्मोक का स्मोक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सेकंड पैटर्न क्या है, ये फर्स्ट पैटर्न, सेकंड पैटर्न फिर से ही, और अब क्या फॉरबिड लगाएंगे, फॉरबिड मी, और अब किसका, ये तो नॉट टू होगा यहाँ पे, फॉरबिड मी टू स्मोक। और नेक्स्ट हो जाएगा नंबर 3, ही प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड सॉरी मी नहीं होगा, हिज सन है ना, तो हिज सन, ही प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड हिज सन, ठीक है, फ्रॉम, अब यहाँ पे स्मोक है तो स्मोक का स्मोकिंग। ठीक है, इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया। चलिए तो ये देखिए 2 हो गए हैं, इसको आप देख लीजिए और मिला दीजिए, और इसमें से अगर कुछ लिखना है तो आप लिख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लीजिए, सी सेड टू हिम, तो भाई क्या बनेगा, सी, पहला पैटर्न जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी। अब देखिए यहाँ पे सेड टू है तो यहाँ पे वही टोल्ड या आस्क्ड कर सकते हैं, टोल्ड या आस्क्ड लिख सकते हैं, हिम। उसके बाद क्या कर लेंगे बच्चे, नॉट टू, नॉट टू सिट। अब यहाँ पे हेयर का क्या हो जाएगा बच्चों, देयर हो जाएगा, देयर का हेयर नहीं होता लेकिन हेयर का देयर हो जाता है। ठीक है, सेकेंड पैटर्न क्या हो जाएगा, सी, ध्यान दीजिएगा, सी forbid him to sit there, फिर से वही हेयर का देयर। और थर्ड पैटर्न हो जाएगा, सी प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड हिम टू, देखिए टू का प्रयोग नहीं होता, किसका प्रयोग होता है, प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड हो जाता है तो फ्रॉम हो जाता है, फ्रॉम सिटिंग देयर। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आई सेड टू, फर्स्ट पैटर्न है आई सेड टू हर, तो यानी कि आई टोल्ड या आस्क्ड हर। ठीक है, नॉट टू, वी डोंट है तो नॉट टू वॉक सो फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, आई forbid her to walk so fast। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, I prevented या prohibited from walking so fast। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट he said, तो वही हो जाएगा
ही टोल्ड या आस्क्ड अंशु। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, टोल्ड या आस्क्ड या रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं। रिक्वेस्टेड अंशु टू not to interfere in my work। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा he forbid अंशु to interfere in my work। और थर्ड जो है पैटर्न, he prevented या prohibited him prohibited अंशु from interfering in my work। देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे आप लोगों ने कर लिया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जल्दबाजी में यहाँ पे आप लोगों से कुछ गड़बड़ी हुई। देखिए यहाँ पर हमने हमेशा बताया कि आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। कभी कभी जल्दबाजी में लोग गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसलिए भी हमने तीनों को ऐसे ही बना दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, और आप लोगों ने भी ऐसा ही कुछ कर लिया होगा। तो ऐसा नहीं करना, तो ध्यान हमेशा रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए आप क्या कर रहे हो, माई कर रहे हो। माई होना चाहिए क्या, नहीं। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, ही। तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज। ठीक है, पसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ही के लिए हिज। तो हिज वर्क, यहाँ भी क्या हो जाएगा, हिज वर्क, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, हिज वर्क। तो इन छोटी छोटी बातों पर भी आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि लोग सीख जाते हैं फिर ध्यान देना छोड़ देते हैं। भैया सीख जाना उसके बाद ही तो ध्यान देना है, सीख जाओगे फिर छोड़ दोगे, क्या मतलब बनता है सीखने का। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से ये 5 सेंटेंस जो हमने आपको दिए थे, ये जो है बन गए हैं। अब जो है आगे हम लोग देखते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे हमने 2 सेंटेंस लिए हैं। ये दोनों सेंटेंस भी इंपरेटिव के हैं। इसके लिए रूल्स अलग नहीं है, रूल्स वही हैं, बस हम लोग को बनाने का तरीका सीखना है, क्योंकि उसमें वेरिएशन है थोड़ा थोड़ा सा, रूल्स वही है। तो देखिए पहले तो आपको देखिए, अगर सेंटेंस देखोगे आप लोगे, ही सेड टू मी डू रीड द गीता, शी सेड टू मी डू दिस वर्क एट वंस। यानी कि दोनों के दोनों आपको कैसे लग रहे हैं कि डू से शुरू हो रहा है। तो कुछ बच्चे इसको समझ लेते हैं कि भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि जैसे देखा डू, उनको लगता है अरे भाई ये तो डू डज वाला है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो मतलब ये जो है बस फट से जो है वो पहचान लेते हैं कि ये इंट्रोगेटिव हो गया भाई, चलो, और इंट्रोगेटिव का रूल्स लगा देते हैं, बना देते हैं, और गलत हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हम ये बता रहे हैं, बिल्कुल 2 सेंटेंस है। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव के दोनों ही इंट्रोगेटिव के नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दोनों के दोनों ही इंट्रोगेटिव नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो भाई कैसे इंट्रोगेटिव नहीं, कैसे पहचान कर सकते हो, तो आपके पास 2 तरीके हैं। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर लास्ट में जो है जो क्वेश्चन मार्क होता है उसको देखो, है ही नहीं क्वेश्चन मार्क, ना इसमें ना इसमें, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव तो है ही नहीं। बिल्कुल सिंपल तरीका पहचानने का कि इंट्रोगेटिव नहीं है, मतलब जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन है कि क्वेश्चन मार्क नहीं है, मतलब ये इंट्रोगेटिव नहीं है। एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, तो भाई आगे बात होती है तो है क्या, जैसा कि पहले बता दिए हम कि ये भी इंपरेटिव सेंटेंस ही है, क्योंकि डू जो है ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, ये मेन वर्ब भी होता है। ठीक है, डू मतलब करना। ठीक है, चलिए तो ये बात क्लियर हो गई कि डू यहाँ पे मेन वर्ब की तरह है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अब चलो इसको बनाते हैं। अगर आप बनाओगे इसको तो क्या करोगे, इसको आप भाई इंपरेटिव है तो आप ऐसे बनाओगे, ही सेड टू मी, सेड टू मी का क्या कर दोगे, टोल्ड या आस्क्ड कर दोगे आप,
ठीक है। और मी का मी ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का प्रयोग करोगे आप, ठीक है। फिर डू रीड द गीता कर दोगे, ठीक है। इसमें क्या करोगे आप भाई, सी से टू की जगह पे आप कर दोगे टोल्ड या आस्क्ड मी टू, ठीक है, डू दिस वर्क एट वंस, आप ये कर दोगे। अब देखो जरा इसमें कि आपने इसे कर दिया और आपको लगता है कि भाई चलो सही बना दिया, यानी कि एक तरीका अगर आप जान गए कि भाई इंट्रोगेटिव नहीं, पहचान लिया कि भाई इंट्रोगेटिव नहीं है ये और ये इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि डू मेन वर्ब भी होता है, तो आप क्या करोगे, ऐसे सेंटेंस को और ऐसे सेंटेंस को आप ऐसे बना दोगे, क्योंकि तरीका यही बनाने का है। लेकिन फिर बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है कि हमने ऐसे ही सेंटेंस नहीं लिए, आपको ध्यान देना है फिर यहाँ पर किन चीज़ों पर, कि देखिए यहाँ पे डू के बाद क्या है, वर्क है, और डू मेन वर्ब है और मेन वर्ब से ही शुरू हुआ है, लेकिन और इसके बाद जो दिस वर्क है ये नाउन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो डू अगर ये मेन वर्ब है तो रीड क्या है, क्या रीड नाउन है? नहीं, रीड भी मेन वर्ब ही है। तो भाई दो मेन वर्ब एक साथ कैसे? तो बच्चों यहीं पर इस बात को समझना है कि जब कभी आपको ऐसा लगे कि दो मेन वर्ब एक साथ हैं, ठीक है, और तब क्या करना कि पहले जो मेन वर्ब में अगर आपको डू डज डिड जैसी कोई चीजें दिखाई दे रही हो तो समझ जाना कि वो जो वर्ड आया है ना वो हेल्पिंग वर्ब है और ना ही वो मेन वर्ब है, वो बस मेन वर्ब पर फोर्स डालने के लिए यूज किया गया है। बात समझ में आया बच्चों? ये देखिए ये मेन वर्ब रीड है ना, तो यहाँ पे इसके आगे डू लगा, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, फोर्स डाल रहा है। किस बात के लिए? पढ़ने के लिए फोर्स डाल रहा है। यानी कभी कभी हम लोग सिर्फ बोलते हैं पढ़ने के लिए और कभी कभी फोर्स डाल के किसी भी काम को करने के लिए कहा जाता है। तो जब भी कभी फोर्स डाल के कोई काम करने को कहा जा रहा है तो उसको हम इस तरह से इंग्लिश के सेंटेंस में बता सकते हैं। जैसे ही किसी मेन वर्ब के आगे हमने डू लगा दिया तो सामने वाला समझ जाएगा भाई फोर्सली ये काम करना ही होगा, बस यही अंतर है। तो उस केस में क्या करेंगे बच्चों, उस केस में जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सब कुछ वही रहेगा, लेकिन उस डू का प्रयोग नहीं करेंगे, वो डू गायब हो चुका रहेगा। बस सिंपली यही कर देना है और आपका इंपरेटिव जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। और अब आप इंपरेटिव के सेंटेंस बना सकते हो। एक पैटर्न और बचा हुआ है इंपरेटिव का, तो वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे और वो पैटर्न है आपका क्या, लेट का, ठीक है बच्चों। लेट वाले कुछ सेंटेंस आपको दिखाई देते हैं, तो ध्यान रखना कि लेट वाले सेंटेंस किस में आते हैं, तो इंपरेटिव के अंतर्गत आते हैं। तो लेट में जो 4 पैटर्न है, ठीक है, और भी पैटर्न हो सकते हैं, लेकिन हम आपको 3 से 4 पैटर्न बताएंगे और 3 से 4 पैटर्न में आप किसी भी मतलब एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा आपका, चाहे वो आपके बोर्ड लेवल के एग्जाम हो, ठीक है, या चाहे आपके वो क्या है कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम हो, उससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। और लेट वाले बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जो है हर फील्ड में आता ही है, कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है हर जगह, चाहे वो कंपटीशन का क्वेश्चन हो, चाहे वो क्या हो आपके बोर्ड का एग्जाम हो, ठीक है, हर जगह आता ही है। तो हम लोग लेट वाले एक साथ जो है चारों नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है बच्चों, और हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका धन्यवाद। चलिए।